नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 1000 क्वेश्चंस जीके के, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पूरी लूसेंट, स्पीडी, अरिहंत और भी जो जीके सेशन आप पढ़ते हैं वो सारा जीके एक ही वीडियो में आज आपको मिलने वाला है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखकर सारे क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बना है? तो 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला जिला भारत का पहला सूरत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड माइकल ओ डायर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो पानीपत, जो कि हरियाणा में है, वहां पर 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1784 में कलकत्ता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। 1857 में विद्रोह के समय किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे जी ने 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बयुक्त कारतूस का सेना में प्रयोग अर्थात धर्म में हस्तक्षेप का मुख्य कारण था 1857 की क्रांति का होना। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेज दिया था? तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके वर्मा यानी कि म्यांमार भेज दिया था। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो ग्लोब पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो होती है वो कर्क रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वीं समांतर लाइन यानी कि 38वीं पैरेलल लाइन किन 2 देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को 38वीं पैरेलल लाइन बांटती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 42वां संविधान संशोधन है, तो 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता ये तीनों शब्द संविधान में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना 1984 में हुई थी। एनसीसी दिवस किस दिन मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। एनसीईआरटी 1961 में संस्थापित संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक के ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता 3 महीने तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क या दक्षेस देश का मुख्यालय कहां पर है? शार्क या दक्षेस का मुख्यालय
काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां लगाया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना भारत में सूरत जो कि गुजरात में है वहां पर लगाया था। नेक्स्ट देखते हैं, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप समूह हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है 324 द्वीप हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है वहां पर स्थित हैं। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो अंटार्कटिका में जो प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला है उसके लिए दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हिमाद्री और गंगोत्री में कंफ्यूजन करके ये क्वेश्चन बहुत गलत करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद अंग की होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन, मेजर यूरी गागरिन जो कि रूस से थे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खान जी सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सरोद बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक से नर्मदा, सोन, जोहिला नदियां निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 में 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में 1867 में रूस से खरीदा था? तो अमेरिका ने अलास्का को 1867 में रूस से खरीदा था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। अभी हाल ही में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस भी मनाया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। अभी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक थे।
अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान से संबंधित है अलीगढ़ आंदोलन। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे जाते हैं या किस शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम है कामरूप। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल ने लिखी थी आईने अकबरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस जो कि यूनान में है। 1896 से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। एथेंस यूनान 1896 से। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना कब की थी और कहां पर की थी दयानंद सरस्वती जी ने? तो मुंबई में 1875 में 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट के द्वारा संदेश को भेजना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट के द्वारा संदेश को भेजना ईमेलिंग करना कहलाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है? तो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। इंडिया गेट कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में किया जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग की पहचान के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसकी कुंडली जो गर्म होती है वो किस धातु की बनाई जाती है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की जो कुंडली होती है जो गर्म होकर हीट देती है वो नाइक्रोम धातु की बनी होती है। ईमेल के जन्मदाता कौन थे? तो ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन। कौन है? रे टॉमलिंसन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। उगते और डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीत होना क्यों होता है? तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए उगते और डूबते समय सूर्य हमें जो है लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो जो ये ग्लोब है, ग्लोब पर ये जो रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं ये देशांतर कहलाती है, और पूरब को पश्चिम से मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ का होना होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के जो सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव करते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से संबंधित हैं। राइट आंसर हो जाएगा। एक अश्वशक्ति में कितने वॉट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति में 746 वॉट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले
खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। अच्छा, ये कौन सा गेम खेलते हैं जिसमें इन्होंने इतने सारे स्वर्ण पदक जीते हैं? उसका नाम कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और कौन से देश के हैं ये भी शेयर करिए। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो एक ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग शरीर के अंग त्वचा को प्रभावित करता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया है। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो एलपीजी गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन पाई जाती है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो एलबीडब्ल्यू शब्द जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म से है, फिल्म जगत में मिलने वाला पुरस्कार है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। केरल के वर्तमान में सीएम कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल के बाद में होता है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। किस गेम के द्वारा इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था पहला? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी जो कर्णम मल्लेश्वरी है, तो इन्होंने पहला पदक जो जीता था किस गेम में जीता था, उसका नाम बताइए। ओलंपिक खेल में हॉकी कब शामिल की गई? तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक जो कि हॉलैंड में हुआ था, ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो औरंगजेब ने औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति बनवाई थी। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है रोम, जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा में www का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर की भाषा में www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी पर एक बांध भी है जो बहुत पूछा जाता है, जहां पर जिस नदी के किनारे ऑलिव रिडली कछुए आकर सबसे ज़्यादा अंडे देते हैं, वो बांध का नाम क्या है? आप सबको पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। दोनों में अलग अलग है, इसलिए याद कर लेना। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट किससे बना होता है? तो सल्फोनेट का बना होता है। कपड़े साफ करने वाला जो डिटर्जेंट होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप जो है वो बनी होती है सिलिकॉन की। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनवेल्थ पत्रिका प्रकाशन जो है
कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कादंबरी किसकी रचना है? तो कादंबरी बाण भट्ट की रचना है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थीं? तो कालिदास जी ने संस्कृत भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो डायनेमो वह उपकरण है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। किस उर्वरक के उपयोग हेतु भारत पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है? तो पोटास के उपयोग के लिए, जो कि एक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, भारत पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को मिला था। अब अभिजीत जी को भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको मिली सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग की जो नृशंस हत्याकांड घटना हुई थी उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने जो उन्हें सर की उपाधि मिली थी उसे लौटा दिया था। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापक्रम बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर सेल्सियस तापमान और फ़ारेनहाइट तापमान दोनों ही बराबर होते हैं। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राज़ील की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप जो है वो 5 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा देश की समुद्री सीमा जो है वो सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। चीन की सीमा कितने देशों की सीमा को टच करती है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों की सीमा से लगती है? तो चीन की सीमा सर्वाधिक देशों की सीमा से लगती है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा कहकर बुलाते हैं? तो दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं, और दक्षिण की गंगा अगर लिख जाए, क आ जाए, तो कावेरी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है सबको, तो दूर कर लीजिएगा। अगर सिर्फ दक्षिण गंगा लिखा है तो गोदावरी होगा, और अगर दक्षिण की गंगा हो जाए तो मतलब की का मतलब क्या हो जाएगा? कावेरी। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो कृषि के विकास का लक्ष्य रखा था वो तय योजना से अधिक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष
किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हुई? तो दिवाली के दिन, जो कि 1883 की दिवाली थी, उसी दिन स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो बौद्ध भिक्षु का नाम है उपगुप्त, जिसके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, और अब तो वैसे उत्तराखंड की भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शनल आंसर होगा आपके लिए, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चूज करना होगा। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर में पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं? तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया गया था, सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? तो जहांगीर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी। कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का जो अधिकार है उसे 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। किस रंग के प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे अधिक होते हैं? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। किस राज्य की सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो भी जगह है उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है उसका वनों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरीके से घिरे हुए आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? तो मध्य प्रदेश में जो आदिवासी जो आवास हैं वहां पर सुरक्षित पानी की व्यवस्था है, और इस क्वेश्चन के लिए मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी हो जाने के कारण शरीर से अगर कट छट जाए शरीर में कहीं तो खून का रुकना बंद नहीं होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बना दी गई थी? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मौलिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती व्यवस्था लागू हुई। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके शासनकाल में मोरक्को से यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में, जो उसने विजय की थी उसके उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो राणा कुंभा ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। सर्वप्रथम किसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष के बाद में किसी भी एक स्थान पर कुंभ का मेला लगता है। अच्छा, कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वेबसाइट के पहले पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो किसी भी वेबसाइट के पहले पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। कुंभ के मेले का शुभारंभ किस राजा ने करवाया था? तो कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने कराया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। कुतुब मीनार कहां पर स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। केंद्र और राज्यों के संबंध के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो सरकारिया आयोग जो था वो केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित अध्ययन के लिए गठित किया गया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह के साथी थे। केरल के तट को किस नाम से जानते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। कैंसर के उपचार के लिए कौन सी उत्कृष्ट गैस का प्रयोग करते हैं? तो कैंसर के उपचार के लिए रेडॉन का, जो कि एक उत्कृष्ट गैस है, इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है और कैमूर पठार के आसपास जो चूना पत्थर मिलता है वो सीमेंट उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अच्छा, आपको बताना है कौन सा विटामिन एक हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर शेयर करिएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ये फैसला करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रेसाइट कोयले की सर्वोत्तम किस्म होती है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना की थी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस शक्ति गृह कहा जाता है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय वस्तु पर आधारित है? तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है शासन और उसके सिद्धांत और अभ्यास के बारे में जानकारी देती है, राजनीति के बारे में जानकारी देती है। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो बैरम खान 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता जांचने के लिए दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य जो कि असम में स्थित है, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल में स्थित पेरियार जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की ही राजधानी रहेगा। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः बर्फ से ढका अर्थात हिम आच्छादित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ हिम आच्छादित महाद्वीप है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो कि मुगल बादशाह था अशिक्षित था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह विदेशी आक्रमणकारी था जो कि कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश लेकर चला गया था। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? दहन पोषक ऑक्सीजन गैस को कहते हैं। जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी रहती है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी है? तो 22 गज या 66 फुट क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी 4 फुट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल खनिज घटक किसका है? तो क्लोरोफिल किसमें मिलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम का खनिज घटक है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल में क्या मिलता है खनिज के रूप में? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम खनिज के रूप में मिलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वें नंबर पर स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा में कितने जिले हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, माफ करिएगा, मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। खुरपका और मुंहपका रोग किसमें पाया जाता है? तो गाय भैंस अर्थात जानवरों में होने वाला ये रोग है खुरपका और मुंहपका। खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को हर साल खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गंधक के साथ में सल्फर के साथ में रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण करना कहलाती है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय के दूध में पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। गुजरात से गोवा तक का जो समुद्री तट है वो किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात से गोवा तक का जो समुद्री तट है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम से किसने बनाए? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम जो हैं न्यूटन के द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई थी। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें कौन सी गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टेन गैस सिलेंडर से गैस के लीकेज का पता करने के लिए गंधयुक्त पदार्थ मिलाते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण यूज करते हैं? तो गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है जो सांस लेने में उनके लिए मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा पुर्तगालियों के शासन से कब आज़ाद हुआ? तो गोवा पुर्तगालियों के शासन से 1961 में आज़ाद हुआ।
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी नेपाल में है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध के द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध के द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना का नाम, देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध जी के द्वारा देह त्याग की जो घटना है वो महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ग्लूकोमा रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का अंग है आंखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी में प्रयोग किए जाने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं? तो घड़ी में प्रयोग किए जाने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में घाना पक्षी विहार स्थित है। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट घाना देश का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ग्वाइटर। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो नेकचंद ने चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन बनाया है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है लगभग? तो 3,85,000 किलोमीटर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा का नाम है युआन। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया? तो चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन किया है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो ग्राम पंचायतों के गठन के लिए चोल काल प्रसिद्ध है। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो चौथी बौद्ध काउंसिल 98 AD में हुई। कुंडलवन जो कि कश्मीर में हुई, कनिष्क के संरक्षण में हुई। याद रखिएगा, 98 AD में हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई और कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध काउंसिल हुई। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है उसे स्थगित कर दिया था। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वनाइजेशन, गैल्वनीकरण या जस्तीकरण कहलाती है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, उड़ीसा में। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरल रेजिनॉल्ड डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो उधम सिंह जी ने जनरल रेजिनॉल्ड डायर की लंदन में हत्या की थी। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जब चंद्रमा जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, फेमस है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल जल का शुद्धतम रूप है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो जून और सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल के एग्जाम्पल अगर आप दे सकते हैं तो एक दो एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जैद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैद अवस्था पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान जो है पावापुरी में स्थित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। टांका धातु या जिसे आप सोल्डर भी कहते हैं, किस किस का मिश्रण होता है वो? तो टांका या सोल्डर जो है टिन और शीशे का मिश्रण होता है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन हैं? तो अनिल कुंबले टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय हैं। अनिल कुंबले का निकनेम क्या है? इनको किस नाम से जाना जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है, तो अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक लगाया था। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भू राजस्व व्यवस्था को, टोडरमल जो है भू राजस्व व्यवस्था को देखते थे। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता जो है वॉटसन और क्रिक ने लगाया था। जो आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा इस तरीके का जो है, ये पता किसने लगाया था? वॉटसन और क्रिक ने द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है फुटबॉल में दिया जाता है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजा राज प्रथम जो कि चोल वंश का शासक था, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पर पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहली कपड़ा मिल जो है भारत में किस राज्य में स्थापित हुई? लाइव क्लास में कल ही पढ़ाया था मैंने आपको, अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू के धुएं में हानिकारक तत्व क्या होता है? तो तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है, राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है भूटान। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 में तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब हुई, कहाँ हुई और किसके संरक्षण में हुई? तो 250 बीसी में हुई। पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल और संरक्षण में तीसरी बौद्ध काउंसिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखी गई है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। तेलंगाना की राज्य की राजधानी क्या है? तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद।
तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अन्नाईमुदी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। दक्षेस का मुख्यालय कहां पर है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। दलदली भूमि में से कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि में से मीथेन गैस निकलती है। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट खेल में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दिल्ली में जामा मस्जिद जो है शाहजहां ने बनवाई थी। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो दिल्ली में जो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है उसका नाम है राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है उसका नाम है विजय घाट। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम बनाई जाती है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो दूध से दही जो है लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब से आरंभ हुए? तो 1982 से दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण प्रारंभ हुए। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी होती है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा होती है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है ये नारा दिया था। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, एक बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में, एक बार फिजिक्स के क्षेत्र में। आप बता दीजिए केमिस्ट्री के क्षेत्र में और फिजिक्स के क्षेत्र में कौन कौन से सन में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं तो आपको भी थोड़ा नॉलेज आपका बढ़ाने की मदद मिलती है। अगर आपको पता होता तो आप तुरंत बता देते हो, नहीं पता है तो ढूंढते हो, तो ऐसे क्या फायदा आपको ही है, तो इसीलिए क्वेश्चन बताया करो। धन विधेयक पेश किया जाता है कहां पर? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? तो 71% भाग पानी है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडविन लुटियंस इंग्लैंड से था नई दिल्ली का वास्तुकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। नीति आयोग का अस्तित्व में आना कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। इससे पहले योजना आयोग था नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है?
तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। नेत्रदान में दाता के भाग किस आंख के किस भाग का उपयोग करते हैं? तो नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू हुए थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा जी। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर जी सितार बजलाते हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है किसकी खदानों के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु बम का आविष्कार जो है ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो भारी पानी का अर्थात D2O का, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का और ग्रेफाइट का मंदक के रूप में, मतलब प्रतिक्रिया को स्लो करने, मंद करने के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रवित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रवित तरंगों की आवृत्ति होती है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। पश्चिम और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 पहला कृत्रिम उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज होता है या हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है पागल कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। पानी की बूंद का गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव पानी की बूंद का गोल होने का मुख्य कारण है। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किस किस के बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग जो है शरीर के अंग दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ते का मिश्रण है पीतल। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर में होने वाला रोग है पीलिया। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री 5 डिग्री पर, माफ करिएगा, 23.5 डिग्री पर पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी लगभग कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की लगभग दूरी है। पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक जो है शुक्र ग्रह है। पृथ्वी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार अर्थात भूभाग पाया जाता है?
तो जैसा कि हम जल का विस्तार पढ़ते हैं वैसे ही भूभाग का विस्तार, तो 29.2% पृथ्वी के तल पर जो है महाद्वीपों का विस्तार अर्थात भूभाग पाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। पृथ्वी पर दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने स्पष्ट किया? तो कॉपरनिकस ने सबसे पहले यह जानकारी दी कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह, जिसको सांझ का तारा और भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल की लीड किसकी बनाई जाती है? तो पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनाई जाती है। पेंसिल की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की, माफ करिएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का राजकीय त्योहार है, तमिलनाडु का त्योहार है, तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्योहार है। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास सॉल्क ने पोलियो का टीका खोजा था। प्याज में कौन सा भाग खाते हैं हम? तो प्याज का खाने योग्य भाग है तना। प्याज और लहसुन में से गंध किस कारण से आती है? तो प्याज और लहसुन में से गंध सल्फर की उपस्थिति के कारण आती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से संबंधित है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसिक होती है ना। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां पर आयोजित हुए? तो प्रथम एशियाई खेल 1951 मई में नई दिल्ली में आयोजित हुए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हैं। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई? तो 483 BC में राजगृह में अजात शत्रु के संरक्षण में पहली बौद्ध काउंसिल हुई। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट पहले भारतीय उपग्रह का नाम है जिसे 1975 में छोड़ा गया था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो पहले स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, दक्षिण अफ्रीकी थे जो, उन्होंने पहला जो है हृदय का प्रत्यारोपण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान ने भारत की यात्रा की। फाहियान किस देश का यात्री था? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? तो गुड़गांव में स्थित है, जिसको आप गुरुग्राम के नाम से भी जानते हैं। गुरुग्राम के नाम से प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होते हैं। पेनिसुलर अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है तालाब। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से मिलकर बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस फलों को पकाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है?
तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहते हैं? तो पेले खिलाड़ी हैं, इनको संज्ञा दी गई है फुटबॉल का ब्लैक पर्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी कौन कौन सी है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। कौन ग्रीष्मकालीन राजधानी है, कौन शीतकालीन राजधानी है? फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है? तो फ्यूज तार जो है टिन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल का विभाजन 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने शुरू किया? तो 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त शुरू हुआ और कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है बांग्लादेश का राष्ट्रगान। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बक्सर का युद्ध कब हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था। अंग्रेजों के साथ ये युद्ध किसने किया था? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। बनारस हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्सन ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अंक होते हैं। बॉल, वो 2 अंक कौन से होते हैं? 0 और 1। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर बॉल पेन काम करता है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। बीजक की रचना किसने की है? तो संत कबीरदास जी ने बीजक की रचना की है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर के पाठ में तेजी से नीचे आना पारे का तूफान आने का संकेत देता है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ब्रॉड गेज रेलवे की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 ब्रॉड गेज रेलवे की चौड़ाई होती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंस स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो भगवान बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडाग्राम वैशाली में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ट्रॉम्बे, मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहां पर है? तो आर्कटिक क्षेत्र में भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री स्थित है।
भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन के लिए अग्रणी है? तो केरल राज्य जो है रबड़ के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का लगभग क्षेत्रफल है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो दिग्बोई असम में भारत का पहला तेल शोधन कारखाना या संयंत्र स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिन भारत का प्रथम वायसराय था। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होना निश्चित है, अनिवार्य है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहां पर गाया गया? तो 1911 के जो कांग्रेस का कोलकाता का अधिवेशन था वहां पर भारत का सबसे पहले राष्ट्रगान जो है गाया गया था। अच्छा, राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी है? टाइम पीरियड क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करें इसका आंसर। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। राष्ट्रीय खेल भारत का कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ, टाइगर। टाइगर स्टेट के नाम से कौन से राज्य को जानते हैं? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरगद। बरगद में जो जड़ें लटकती हैं, बरगद के पेड़ में जो जड़ें लटकती हैं वो कौन सी जड़ें कहलाती हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर करिए। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। कमल किसका प्रतीक है? जैसे कबूतर शांति का प्रतीक है, लाल झंडा या लाल निशान खतरे का प्रतीक है, वैसे कमल किसका प्रतीक है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। आलम आरा कब आई थी? कमेंट बॉक्स में उस सन का नाम, उस सन बताइए, कौन से सन में आई थी आलम आरा। भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी भारत की पहली आईपीएस अधिकारी। किरण बेदी वर्तमान में कहां पर पोस्टेड हैं और क्या है उनकी डेजिग्नेशन? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी? प्रतिभा पाटिल जी महिला राष्ट्रपति। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। किस राज्य की थी? कमेंट बॉक्स में आप शेयर करिए। भारत की मानक रेखा, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद से गुजरती है। इलाहाबाद का एक विशिष्ट स्थान है, उस स्थान का नाम आपको लाइव क्लास में मैंने पढ़ाया है, तो वो स्थान इलाहाबाद के कौन से जगह से गुजरती है? अगर वो बता सकते हो तो ज़रूर बताइए।
तो दोस्तों ये थे आपके 1000 क्वेश्चंस का पार्ट 1 लाइनर का। इसका सेकंड पार्ट हम आपके लिए जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों को, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और काफ़ी मेहनत लगी है बनाने में, कंटिन्यू आपसे क्वेश्चंस रूबरू करते हुए हमने बनाए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा भी और वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। कैसा लगा वीडियो? जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे आपसे आप बताइए, नहीं बनते हैं तो रोज़ सुबह 6 बजे जीके की लाइव क्लास होती है, आप लाइव क्लास में आइए, आंसर मैं आपको बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।